नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जन सुरक्षा के लिए नगर पालिका ने फिर प्रारंभ किया आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान। सहकारिता कर्मचारियों ने कार्यालय के गेट में तालाबंदी कर की नारेबाजी। और रेलवे महाप्रबंधक ने बालाघाट स्टेशन का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर पालिका परिषद बालाघाट ने एक बार फिर से आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। इस अभियान पर चर्चा करने के लिए सोमवार को नगर पालिका परिषद में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवारा कुत्तों के आतंक और नगर पालिका के अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इस बैठक में स्पष्ट कहा गया है कि अभियान निरंतर जारी रहेगा। कोई भी बाधा उत्पन्न करता है तो इसके लिए पुलिस की मदद ली जाएगी। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि कुत्तों को पकड़कर वैक्सीनेशन किया जाने का अभियान जारी है। यह नियमित रूप से प्रतिदिन शहर के विभिन्न वार्डों में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस अभियान में डॉग लवर्स बाधा उत्पन्न करते हैं तो पुलिस व प्रशासन सहयोग से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आज वार्ड नंबर 11 में एक अच्छी संख्या में लगभग कुत्तों को पकड़ लिया गया वार्ड नंबर 11 के। तो वार्ड नंबर 11 में जो डॉग लवर्स हैं और शहर के और दूसरे डॉग लवर्स को उनने सूचना की है कि वार्ड नंबर 11 में कुत्ते पकड़ने चालू किए गए हैं। तो उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा बोला गया कि हम आपकी शिकायत करेंगे, मेनका जी को फ़ोन लगाएंगे, कलेक्ट्रेट में जाएंगे, बहुत सारी बातें हुई। और उन्हें जब हमने बताया कि ये कोई हम व्यक्तिगत अपने किसी स्वार्थ के लिए कुत्तों को पकड़ने का अभियान नहीं कर रहे हैं, ये जन समस्या है, लोगों के हित में। ये तब तक ही कुत्तों को हम संरक्षण दे सकते हैं जब तक कुत्ते साइलेंट हैं या वो अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, वार्डों में रह रहे हैं। जैसे कि पहले कभी इतना उभर के ये समस्या सामने नहीं आई, लेकिन जब वही वन्य प्राणी या कोई जानवर आक्रामक हो जाता है तो फिर हम उस स्थिति में मानवता के हित में काम करेंगे कि मानव कहाँ सुरक्षित है। हम भी चाहते हैं, हम भी पशु प्रेमी हैं। परिषद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पशुओं को प्रेम नहीं करता, लेकिन उसी हद तक करेंगे जब तक पशु जानवर कोई आक्रामक नहीं होता। जब वो आक्रामक हो जाते हैं तो उस समय हम प्रायोरिटी में अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को और बुजुर्गों को लेंगे। मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ बैनर तले पैक्स कर्मचारियों ने सोमवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कार्यालय के गेट में तालाबंदी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। बैंक प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग की है। इस प्रदर्शन के पूर्व कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन स्थल से रैली निकाली। बैंक कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध जताया। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा आदेश किए जाने पर भी जिला स्तर पर पैक्स कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। बढ़ा हुआ वेतनमान दिए जाने, 60% कर्मचारियों का जिला बैंक में चयन किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रभारी CEO P जोशी ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को शासन तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे आदेश प्राप्त होगा वैसे ही कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। विक्रेताओं को 3000 रुपए अतिरिक्त मिले, उनका लाभ कोई भी जिले का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे जिला सहकारी बैंक का महाप्रबंधक हो, उपायुक्त सहकारिता जिला स्तर पर बैठकर कोई भी निराकरण करने को तैयार नहीं है। आज उसी क्रम में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक से प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिले के जिलाध्यक्ष महोदय और जिले के समस्त लगभग 500,000 कर्मचारी आज जिला सहकारी बैंक के सामने तालाबंदी भी कर रहे। लेकिन ये बैंक के CEO के द्वारा 2 मिनट बात करने का समय नहीं है। लेकिन साथियों में बताना चाहता हूं मैं आपको, ये तालाबंदी तब तक रहेगी और ये गिराव आपका तब तक रहेगा जब तक आपका कोई भी बैंक का कर्मचारी हमसे बात करने नहीं आएगा। हम लोग यही धरना प्रदर्शन यही करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश की शाम को विभागीय अधिकारियों के साथ बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान बालाघाट स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों के साथ साथ यात्री सुविधाओं के उन्नयन, स्वच्छता और सुरक्षा की स्थिति का निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधाओं, प्रकाश व्यवस्था और स्टेशन विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। महाप्रबंधक ने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया सभी विकास और आधुनिकीकरण कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से यात्री सुविधाओं के सतत उन्नयन, स्टेशनों की स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा मानकों और आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर बल दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से प्राप्त सुझावों को योजनाओं में शामिल करने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सेवा प्रदान करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। निरीक्षण का पर्पस जो हमारे पैसेंजर एमिनिटीज़ के कार्य चल रहे हैं, हमारे भारत स्टेशन के कार्य चल रहे हैं, जो संरक्षा के कार्य चल रहे हैं,
और जो हमारे कर्मचारी जिस तरह से मेंटेनेंस एक्टिविटी कर रहे हैं उनका आकलन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वो अपने समय से कार्य पूर्ण हो जाए जी, उसके संदर्भ में था। तो ये बालाघाट स्टेशन का मैंने निरीक्षण कर लिया है। यहाँ पे अमृत भारत स्टेशन का कार्य काफ़ी कुछ पूरा हो चुका है, तो थोड़े मोटे काम जो बचे हैं वो अगले 15-20 दिन में पूरे हो जाने की संभावना है। आपने देखा होगा स्टेशन का फ्रंट का जो फसाड है वो काफ़ी सुंदर बन चुका है। स्टेशन के काम भी हो चुके हैं, टीवीएस टॉयलेट भी यहाँ पे बन चुके हैं और वेटिंग हॉल्स वगैरह का तो बिल्कुल ही कायाकल्प हो चुका है। ये सभी चीज़ें हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको एक बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद करेंगी। जिले में खंड वर्षा का दौर जारी है। ऐसे में लगातार हो रहे मौसम में बदलाव से धान की फसल पर भी रोक लगना प्रारंभ हो गया है। इधर कृषि विभाग ने कीट व्याधि नियंत्रण के लिए किसानों को सलाह भी दी है ताकि किसान सलाह को अपनाकर बेहतर उत्पादन ले सके। जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में फसल में ब्लास्ट, करपा जैसे रोग लगना प्रारंभ हो गए हैं, जिसके कारण फसलों के साथ साथ किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। उप संचालक कृषि फूल सिंह मालवी ने बताया कि जिले में कृषक नियमित रूप से अपनी फसलों की निगरानी करे ताकि किसी भी समस्या का पता लगाया जा सके। दवाओं का उपयोग कर बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हो सके और फसलें रोग मुक्त रहें। रोजगार गारंटी अधिकारी और कर्मचारी संघ द्वारा 2 माह से मानदेय नहीं मिलने पर शीघ्र मानदेय दिए जाने सहित अपनी पुरानी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष विनोद कुमार वट्टी ने बताया कि संगठन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सोमवार को सभी मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों द्वारा 1 दिवसीय अवकाश पर रहकर वर्ष 2023 में जो संविदा नीति लागू हुई थी वो नीति न लागू कर 2025 में मध्य प्रदेश शासन ने संशोधन कर नई नीति लागू की है, जिसका मनरेगा के समस्त संविदा अधिकारी कर्मचारी द्वारा घोर विरोध करते हुए वर्ष 2023 की संविदा नीति लागू करने पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र मांग पूरी नहीं हुई तो प्रांतीय संगठन के द्वारा जो भी रूपरेखा तैयार की जाएगी उस अनुसार आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज 1 दिवस का समस्त मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संगठन की ओर से सामूहिक अवकाश लिया गया है। यह अवकाश हमको लेने पे मजबूर शासन ने किया है। विगत 2 माह से हमको मनरेगा पूरे अधिकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। साथ ही साथ जो 2023 की संविदा नीति है उसको लागू कराने के लिए हमने ये आज 1 दिवस का सामूहिक अवकाश लिया है कि हमारे पास विगत 2 माह से मनरेगा के किसी भी अधिकारी कर्मचारियों को मानदेय नहीं दिया गया है। साथ ही साथ 2023 में जो संविदा नीति लागू हुई थी उस संविदा नीति को लागू ना करते हुए 2025 में मध्य प्रदेश शासन ने एक संविदा नीति लागू की है, जो कि कहीं ना कहीं 18 सालों से जो हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं पूरे मनरेगा अधिकारी कर्मचारी, पुनः उसी रास्ते पे ला दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।